प्यारे साधक एवं साधिकाओं, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही सुंदर अप्सरा का वर्णन लेके आया हूँ। इस अप्सरा का नाम है कंचनमाला अप्सरा। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। ये अप्सरा बहुत ही सुंदर मानी जाती है। इसके पूरे बदन पर कंचन तत्व का तेज होता है और लाल चंदन की सुगंध इसके शरीर से प्रस्फुटित होती रहती है। कंचन के समान सुंदर होने के कारण इस अप्सरा का नाम कंचनमाला अप्सरा पड़ा। इसका स्वभाव चंचल होता है, हमेशा खुश रहती है और हमेशा अपने साधक को भी खुश रखती है। इसकी कृपा से साधक को धन, मान, सम्मान मिलता रहता है। सुंदर शरीर, उन्नत एवं सुडौल वक्ष, घने और लंबे बाल, जादुई आकर्षण वाले नेत्र होते हैं। देवांगनाएं भी उसकी कला से मोहित हो जाती हैं। सब कुछ त्याग कर विश्व कल्याण में लगे विभिन्न योगियों, ऋषियों ने भी उन्हें अपना बनाया है, क्योंकि अप्सराओं का इस सानिध्य नीरसता, जड़ता को तोड़कर प्रेम भरता है, करुणा, दया और अपनेपन को स्थापना कर देता है। कंचनमाला अप्सरा साधना किसी भी रूप में सिद्ध की जाती है, किंतु बेहतर होगा कि आप इसे बहन, माता, मित्र, प्रेमिका के रूपों में सिद्ध करें। सिद्धि मिलने पर कंचनमाला अप्सरा दर्शन देती है और हर मनोकामना पूर्ण करती है। सिद्धि प्राप्ति के बाद साधक का मुख कामदेव के समान हो जाता है। सिद्धि मिलने के बाद साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। साधकों, अब मैं इस साधना के अनुभव के बारे में आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब साधक साधना पे बैठता है तो उसको तीव्र सुगंध की अनुभूति होगी। कोई कमरे में चल रहा है, आभास होगा। पायलों, घुंघरुओं की आवाज कानों में साफ साफ सुनाई देगी। 3 दिन के बाद साधक उस शक्ति का साकार अनुभव करने लग जाएगा और आपके जीवन की नकारात्मकता दूर होगी। आप अपने भीतर दिव्य आकर्षण महसूस करेंगे। बहुत ही खूबसूरत साधना है और परीक्षित साधना है। आप सभी इस साधना को जरूर करें, क्योंकि साधना करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव होते हैं। साधकों, अब मैं इसकी आपको बेसिक जानकारी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ कि साधना किस दिन प्रारंभ की जाएगी। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस साधना की शुरुआत की जा सकती है। साधना करने का समय क्या रहेगा? साधना रात्रि 10 बजे या जिस समय आपके आसपास वातावरण शांत हो जाए उस समय इस साधना को किया जा सकता है। अपने घर का या किसी सुनसान जगह का एकांत कमरा ले लो जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। ऐसी जगह पर इस साधना को संपन्न किया जा सकता है। साधकों, साधना करते समय आपके वस्त्र गुलाबी रंग के रहेंगे। अप्सरा का जो आसन होगा वो भी गुलाबी मखमल का होगा। साधक की दिशा उत्तर दिशा की ओर साधना करते समय रहेगी। जब आप साधना करेंगे तो हमेशा आपका मुख उत्तर दिशा में रहना चाहिए। साधकों, अविवाहित जो साथी हैं वो इसको किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन जो विवाहित साथी हैं वो सिर्फ माता, बहन और मित्र के रूप में ही साधना सिद्ध करें। इसको स्त्री और पुरुष दोनों ही सिद्ध कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए आपको ताम्र पत्र पर बना हुआ कंचनमाला अप्सरा यंत्र आपके पास होना चाहिए। इसमें आपको जो पूजन सामग्री लगेगी वो सुगंधित धूप, अगरबत्ती, चावल, कुमकुम, गुलाब के फूल, गुलाब का इत्र, औरतों के श्रृंगार की सामग्री, गुलाब पुष्प की माला, काजू कतली की बर्फी, मीठा पान, केसर मिला हुआ और 11 बतासा एक जलपत्र के साथ में आपको चाहिए। इसमें जो मंत्र की संख्या का जाप किया जाएगा वो प्रतिदिन 41 मालाओं का जाप किया जाएगा और ये आपको स्फटिक की माला से
करना है। अब इसकी बात की जाए कि कितने दिन ये साधना चलेगी। साधकों, ये साधना 11 दिन तक चलेगी। इसमें सुरक्षा चक्र आपको अनिवार्य लगाना है। तो साधकों, ये तो इसका कुछ रहा छोटा मोटा विधान। अब अगर हम बात करें कि अभी आपने कोई दीक्षा वगैरह कहीं से ली है तो अच्छी बात है, वरना इस साधना को करें या कोई भी साधना करें बिना दीक्षा के साधना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गूढ़ बातें होती हैं जो दीक्षा के द्वारा, गुरु के द्वारा ही आपको प्राप्त होती हैं। तो अगर आपने अभी तक कहीं से दीक्षा नहीं ली है तो आप हमसे अवश्य संपर्क करें। साधना के लिए दीक्षा जरूर लें। बिना दीक्षा के, बिना आपको कुछ ज्ञान प्राप्त किए ऐसे डायरेक्ट साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर ऐसे ही साधना करेंगे तो फिर आपका जो साधना पथ है वो डगमगाता रहेगा, आपको कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं मिलेगा। तो आप एक दीक्षा लेकर किसी से, उसके बाद में ही साधना करें तो सबसे अच्छा और उत्तम रहता है। और दीक्षा लेने के बाद भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि जिससे हमने दीक्षा ली है क्या वो हमें दिशा निर्देश देने में सक्षम है, दे पा रहा है दिशा निर्देश, उसको सारी चीज़ें पता होती हैं। तो आप उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें कि उसने आपको कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं। तो अगर आप सही गुरु से मिल गए हैं तो आप उनसे ज़रूर अपना संबंध बना के रखें। अगर सही गुरु नहीं मिल पाया है तो एक बार हमसे ज़रूर संपर्क करें, हम आपको निराश होने नहीं देंगे। तो अब हम इसका विधान जो है वो बात करते हैं कैसे साधना की जाएगी। साधकों, जब कोई शुक्ल पक्ष आए उसमें आपको साधना शुरू करनी हो तो कोई शुक्रवार आपको देखना है कि कौन सा शुक्रवार अच्छे दिन पड़ रहा है। जिस दिन पड़ रहा हो उसको एक हफ्ते पहले ही अपनी सारी तैयारियां कर लो, मंत्र वगैरह पूरा याद कर लो, जो भी मंत्र इसमें है सारी सामग्री इकट्ठा कर लो। उसके बाद में आपको माला वगैरह सब व्यवस्थाएं करके रख लेनी चाहिए। और इसके बाद में आपको जब साधना करनी हो तो उस दिन नहा धोकर आराम से स्वच्छ होकर, सुगंधित होकर, अच्छे वस्त्र पहनकर, जो गुलाबी वस्त्र इसमें दिए गए हैं, गुलाबी वस्त्र आपको पहनने हैं। अपने मन से और तन से दोनों प्रकार से तैयार होकर साधना के लिए साधना कक्ष में जाएं। जिन साथियों का विवाह हो चुका है वह इस साधना को पत्नी प्रेमिका के रूप में बिल्कुल ना करें, पहले भी बता दिया जा चुका है। और आपको संकल्प लेना है। संकल्प में साफ साफ कह देना है कि आपको किस रूप में ये साधना सिद्ध करनी है। और आपको उसके बाद में फिर अपनी जो शक्तियां हैं, गुरु बड़े शिष्ट सबको पूजन देना है। उसके बाद में सबसे अंत में अप्सरा को बुलाकर पूजन करें और फिर जो है आप साधना चालू कर दें। तो ऐसे कुछ रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास स्पेशल विधान तो नहीं है। और आपको जो यंत्र मिलेगा उस पर आपकी नज़रें रहेंगी। यंत्र तो ऐसे ही आपको प्रत्येक दिन क्रियाएं करनी है। ये ऐसी क्रिया 11 दिन आपको लगातार करनी रहेगी। 11वें दिन आप अपने पास गुलाब की माला तैयार रखें। जब आपका जप पूरा हो जाए, कंचन माला अप्सरा आ जाए तो आप उसके गले में गुलाब की माला डाल दें। बदले में वो भी आपके ऊपर गुलाब के फूलों की वर्षा करेगी या गुलाब का फूलों की माला पहनाएगी या कुछ भेंट करेगी। उसके बाद में उसको भोग प्रसाद दें और फिर संकल्प जो भी आपका है उस अनुसार उससे बातचीत करें और अपने वचन उससे कहें, वो अपने वचन कहेगी, आप अपने वचन कहें, फिर आप दोनों वचनों में बन जाएंगे। इसी के साथ इस साधना का विवरण समाप्त होता है। यहाँ पर मंत्र प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। जिन साधकों को ये साधना करनी है वो हमसे मिलकर के, दीक्षा लेकर के इस साधना को संपन्न कर सकता है। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। धन्यवाद, आप सभी लोगों को कोट कोट धन्यवाद। अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप कोई भी साधना चाहते हो, कहाँ से देख रहे हैं, क्या आपको पसंद आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद सभी को।